हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे रैपिड फायर टॉप 25 बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 8 आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एग्जाम्स के लिए आप इंपॉर्टेंट सीरीज बोल सकते हैं, जो आपका एग्जाम्स 14 जुलाई से बेसिकली आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कैसे इस पर्टिकुलर सीरीज को आपको एंजॉय करना होता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूं, देन आफ्टर उसको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं आपको सही आंसर लिखने के लिए अपने नोटबुक में। क्लियर? तो उसके बाद से मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट बोल सकते हो कि मैं वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूंगा। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका रिवीजन वीडियो बोल सकते हैं, अपने आप को आप जज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेशन से, क्योंकि आपका एग्जाम्स बहुत ही पास है। 14 जुलाई से बेसिकली आपका एग्जाम्स स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल टायर 1 2023। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कितने आपके जो हाउ मेनी आपको बताना है लोकसभा नंबर ऑफ लोकसभा की जो सीटें जो होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है, आपको कितने हैं आपके इंडिया में इस प्रेजेंट समय के बारे में आपसे पूछा गया है। 553 या फिर 523 या फिर 543 या फिर 533। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आपके 543 543। 1887 में बेसिकली रॉयल सोसाइटी लंदन जो बेसिकली जो है डेवी मेडल जो दिया गया था, डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक लॉ, जो केमिकल एलिमेंट्स, किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को दिया गया था? एईबीडी कैन कॉर्टिस को, या फिर डिमिट्री मेंडलीव, या फिर लूथर मेयर, या फिर जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को दिया गया था बेसिकली, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। क्लियर? तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। उस कमेटी का नाम बताना है आपको जिसका फॉर्मेशन किया गया था बेसिकली जो है 1955। क्लियर? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो बेसिकली उस कमेटी का क्या नाम था? रंगराजन कमेटी, या फिर बसेल कमेटी, या फिर कर्वे कमेटी, या फिर नरसिम्हन कमेटी। विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो बेसिकली इसका फॉर्मेशन किया गया था उस पर्टिकुलर कमेटी का क्या नाम है? कर्वे कमेटी। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2020 में बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम जो है किस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा जो इंप्लीमेंट किया गया था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम इंप्लीमेंट किया गया था बोल सकते हो नवंबर 2022 में केरल स्टेट के द्वारा। हिरण्यगर्भ बेसिकली जो एक रिचुअल जिसको परफॉर्म किया गया था किस पर्टिकुलर बोल सकते हो कि जो है रूलर के द्वारा? दंती दुर्ग, या फिर गोविंद फर्स्ट, या फिर ध्रुव जो है आपके धरा वर्षा, या फिर जो है कृष्ण फर्स्ट। हिरण्यगर्भ का जो बेसिकली आपका ये रिचुअल बोल सकते हो कि जो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना है किस पर्टिकुलर बेसिकली एक्ट के द्वारा जो है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोल सकते हो कि उन्होंने स्टेट करी थी जो है मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, और उन्होंने जो बेसिकली अपॉइंट करी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। पर्टिकुलर एक्ट का नाम बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर चार्टर एक्ट 1853। उस पर्टिकुलर एक्ट का नाम था आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके द्वारा आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बेसिकली जो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट को अप्रूव किया था बेसिकली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर किसके लिए? इंडिया के लिए। क्लियर? तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी जो बेसिकली आपका 1757 में देखने को मिलता है, और ये बोल सकते हो कि जो है किसने जो है लड़ाई लड़ी थी बोल सकते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है उसको लीड कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रॉबर्ट क्लाइव। तो इंडिया की तरफ से कौन था? किसके किसके पीछे बेसिकली आपका ये लड़ाई हुआ था? निजाम ऑफ अवध, या फिर सिराजुद्दौला, या फिर मुर्शिद कुली खान, या फिर शाह नवाब। बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हैं कि जो इंग्लिश कंपनी की तरफ से थे, इनको लीड कर रहे थे, इनकी सेना को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और इंडिया में आपके जो है कौन थे? सिराजुद्दौला। क्लियर? ये बैटल ऑफ प्लासी भी आपको याद रखना है 1757 में हुआ था, 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर भी याद रखना है 1764 में हुआ था।
ये आपको बताना है कि जुलाई 2022 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करी थी पर्टिकुलर बोल सकते हो कि जो है बैंथिया कमीशन के रिपोर्ट को उन्होंने बेसिकली जो है कमीशन इस कमीशन के द्वारा जो है वो रिकमेंड किया गया था ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो बेसिकली रिजर्वेशन, तो जो बेसिकली लोकल बॉडीज में, तो आपको बताना है कि कितना परसेंट रिजर्वेशन की बात कही गई थी इस पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा, 27% या फिर 15% या फिर 24% या फिर 20%। बैंथिया कमीशन का बेसिकली आपका ये रिपोर्ट था ओबीसी के लिए जो लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना था 27%, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो है मोड है ट्रांसपोर्ट का, जिससे बोल सकते हो कि दूर दराज के इलाकों में आप बोल सकते हो कि जो है बहुत मोस्ट इनएसेसिबल आपका जो है वो होता है, पहुंचना बहुत कठिन होता है, उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट का नाम बताना है बेसिकली आपको, किस आपका वेज है, तरीका है, वाटरवेज या फिर रोडवेज या फिर रेलवेज या फिर एयरवेज, जिससे दूर पहुंचना आप बोल सकते हो कि बहुत कठिनाई होती है और कुछ उसका फेयर भी बहुत महंगा होता है। तो इससे आपको हिंट मिला होगा, क्या होगा इसका आंसर, एयरवेज होगा। क्लियर, एयरवेज के द्वारा किसी भी दूर जगह पे आपको पहुंचना उसके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, इसका फेयर भी महंगा होता है। आपके फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो है राइट टू इक्वालिटी में मेंशन है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो 14 से 18 में हमें देखने को मिलता है। 3654 यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसका आंसर मैक्सिमम लोग 4 करेंगे, लेकिन 4 नहीं है, 14 को आप इंक्लूड करते हैं तो 18 तक आते आते आपको फिफ्थ मिलेगा, 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके 5 बोल सकते हैं कि जो है राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपके राइट मेंशन है, इसका आंसर आपका जो है वो 5 होगा, ना कि 4 होगा। जल्दीबाजी में 4 कर देते हैं लोग, लेकिन इसका आंसर आपका फिफ्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जो पर्टिकुलर कंपाउंड का ये फॉर्मूला है C14H18 N2O5, और उसके बाद से ये जो आपका जो कंपाउंड जो होता है इसमें जो 100 टाइम्स जो आपका ये मीठा होता है विद रिस्पेक्ट टू द चीनी, शुगर से 100 टाइम्स आपका ये मीठा होता है आपका ये पर्टिकुलर कंपाउंड, इसका फॉर्मूला C14H18 N2O5 है। सैक्रिन या फिर स्पार्टेम या फिर सैक्रेलोज या फिर नियोटेम। हंड्रेड टाइम्स बेसिकली आपका स्वीटर होता है शुगर से, कौन सा कंपाउंड, एस्पार्टेम, इसका फॉर्मूला आपका C14H18 N2O5 है। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के ये क्वेश्चन है। क्लियर, और ये आपका सैक्रिन जो होता है बेसिकली आपका 500 टाइम्स आपका जो स्वीटर होता है किसके रिस्पेक्ट में, आपका जो है वो शुगर के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका आंसर आपका एस्पार्टेम होगा। टेक्निक आप बताना है जो बेसिकली आपका ये सिल्क जो फर्स्ट इसको इन्वेंट किया गया था चाइना में, सिल्क बनाने की जो टेक्निक जो है कितने इयर्स पहले, कितने 1000 इयर्स बोल सकते हो, 7000, 3000, 9000 या फिर 5000। इस टेक्निक को सबसे पहले बोल सकते हैं कि 7000 इयर्स एगो पहले जो चाइना में जिसको डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था, आविष्कार किया गया था। डिस्कवर और इन्वेंशन में डिफरेंट होता है, जो चीजें पहले से आपके अर्थ पे अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है, तो उसके लिए बेसिकली हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डिस्कवरी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन आपके अर्थ पे अवेलेबल ही नहीं है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इन्वेंशन। क्लियर, तो उसका जो है बोल सकते हैं कि आविष्कार होता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका 7000 ईयर्स एगो। क्लियर, फर्स्ट एडिशन आपको बताना है कि जो आपका कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था किस पर्टिकुलर ईयर में, 2008 में या फिर 2012 में या फिर 2000 में या फिर 2016। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये आपका जो पर्टिकुलर गेम जो हुआ था कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था 2000 में। सेरेमनी बेसिकली आपको बताना है कि जब रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को, ये बेसिकली आपका जो है इस सेरेमनी को मार्क्स करने के लिए, इसको चिन्हित करने के लिए बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो है कौन सा सेलिब्रेशन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी या फिर द फ्लाई पास्ड बाय द इंडियन एयर फोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर एट होम सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन या फिर होमेज सेरेमनी ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे, जो आपका 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा।
फीवा वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप बेसिकली आपका 2022 में खेला गया था, होस्ट किया गया था किस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा? बुल्गारिया एंड स्लोवेनिया, या फिर इटली एंड बुल्गारिया, या फिर पोलैंड एंड स्लोवेनिया, या फिर इटली एंड पोलैंड? फीवा वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बेसिकली 2022 में बेसिकली ये आपका होस्ट किया गया था पोलैंड एंड स्लोवेनिया के द्वारा। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। पोलर स्टर्लिज, जो आपका पोलर स्टर्लिज है, जो बेसिकली आपका ये किस टाइप का आपका ये इवेंट्स है, आपके विंड्स का प्रकार बताना है। पोलर स्टर्लिज सीजनल विंड्स है, या फिर परमानेंट, या फिर सी स्टॉर्म, या फिर लोकल विंड्स? लोकल विंड्स तो नहीं होगा, वैसे आप इसको कट कर सकते हैं। पोलर स्टर्लिज बेसिकली आपका परमानेंट विंड्स होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो बेसिकली आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली इनको अक्टूबर 2022 में जो इनको अपॉइंट किया गया था या फिर चार्ज दिया गया था, उनका नाम बताना है। रवि मित्तल, या फिर सुचिता केला, या फिर अजय भूषण पांडे, या फिर राजेंद्र कुमार? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली इसके डायरेक्टर जनरल आपके जो है अक्टूबर 2022 में किसको बनाया गया था? राजेंद्र कुमार को। ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल फ्लेजम। तीनों ही आपके पार्ट होते हैं बेसिकली, हुक, बॉडी एंड फिलामेंट। टेल नहीं होता है, हेड टेल, बेसिकली हुक, बॉडी, फिलामेंट होता है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे लंबा पार्ट फ्लेजम का कौन सा होता है बैक्टीरिया का? बेसल बॉडी, हुक, टेल, फिलामेंट? सबसे लंबा पार्ट जो होता है बैक्टीरिया का जो फ्लैजलम जो होता है, बेसिकली आपका फ्लैजलम मींस एक फ्लैजला की बात हो रही है, तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे लंबा पार्ट आपका फिलामेंट होता है। बोरगीत बोल सकते हैं कि म्यूजिकल कंपोजिशन है, ये बेसिकली यूज किया जाता है किस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है मणिपुरी, या फिर कथक, या फिर सतरिया, या फिर भारतनाट्यम? बोरगीत बेसिकली आपका म्यूजिकल कंपोजिशन ये यूज किया जाता है। सतरिया, सतरिया बेसिकली आपका जो असम का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। क्लियर। तो बोरगीत का रिलेशन आपका सतरिया से है। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है स्पॉन्जोसील्स और उसके साथ साथ कैनाल्स सेल्स बोल सकते हो कि जो उसमें देखने को मिलता है किस फाइलम पोरीफेरा में? फाइलम पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जो आपका सेल लाइन जो होता है, फॉलोइंग सेल लाइन बताना है। जो सेल लाइन को किसके नाम से जानते हैं? जो आपका स्पॉन्जोसील्स और कैनाल्स में इसकी लाइनिंग की गई होती है इसके मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो यह फाइलम पोरीफेरा का ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो इसका तो आंसर यहाँ पे मेंशन है, क्या होगा? सोमैटिक सेल्स, कॉलर सेल्स, या फिर व्हाइट सेल्स, या फिर सेक्स सेल्स? तो ये बेसिकली आपका कॉलर सेल्स होता है। क्लियर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चिल्का सेल के बारे में आपको बताना है। चिल्का लेक, ना कि सेल, चिल्का सेल। चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है बेसिकली आपका सिचुएटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस पर्टिकुलर स्टेट में? कर्नाटक, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश? चिल्का आपका खारे पानी का झील होता है। यस, चिल्का लेक बेसिकली आपका जो है देखने को मिलेगा ओडिशा स्टेट में। ये खारे पानी का झील है। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन आपका जो है कोल माइंस जिसके पास नहीं है, किस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको देखने को नहीं मिला? ये प्लेस के नाम है, जगहों के नाम है। सोनीपत, नेवेली, या फिर कोरबा, या फिर सिंगरेनी? नवेली में आपको देखने को मिलेगा, जो लिग्नाइट के लिए फेमस है आपका, ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। कोरबा छत्तीसगढ़ में भी आपका कोल माइन है, सिंगरैनी भी कोल माइन है। क्लियर। सोनीपत बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर प्लेस पे आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि सोनीपत बेसिकली किस पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर जगह का सिचुएटेड है सोनीपत। तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है कोल माइंस। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हेमा मालिनी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये भारतनाट्यम के इंपॉर्टेंट आप डांसर बोल सकते हो और उसके साथ साथ बॉलीवुड एक्टर। तो इनको बेसिकली ऑनर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो है बेसिकली ऑनर ऑफ द इंडियन सिविलियंस।
उस पर्टिकुलर सिविलियन अवार्ड का नाम बताना है जिनको इनको 2000 में दिया गया था। भारत रत्न, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। इनको हेमा मालिनी जी को दिया गया था 2000 में बेसिकली इंडियन सिविलियन अवार्ड्स पद्मश्री। क्लियर। पद्म विभूषण फर्स्ट होता है, देन सेकंड आप सबसे पहले आपका भारत रत्न होता है। क्लियर। उसके बाद से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद से पद्मश्री। तो ये उनको दिया गया था 2000 में। आपको बताना है कि जो कार्नेटिक म्यूजिक जो होता है किस पर्टिकुलर बोल सकते हो क्लासिकल डांस में इसको परफॉर्म किया जाता है या फिर फॉर्म्स है उसका, किस पर्टिकुलर आपका जो है क्लासिकल डांस का ये फॉर्म्स है। कार्नेटिक म्यूजिक बेसिकली साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। तो साउथ इंडिया का स्टेट में आप बताइए कि कौन सा आपका ये क्लासिकल डांस देखने को मिलता है। कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर सतरिया। कुचिपुड़ी बेसिकली आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है और ये साउथ इंडिया से बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होता है, कार्नेटिक म्यूजिक आपका फॉर्म्स है जो परफॉर्म किया जाता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो बेसिकली आपका ये डिनोट किया जाता है सी के द्वारा। क्लियर। और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो बेसिकली आपका मल्टीप्लायर होता है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सी या फिर 1/1 माइनस सी या फिर 1/c या फिर -1/c। यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो आपका ये कंज्यूम जो होता है जिसको आप डिनोट कर सकते हो सी के द्वारा, सी कंज्यूम जो बेसिकली आपका सी होता है और उसके बाद से आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है और ये कह सकते हो कि जो है आपका ये डिनोट करते हैं इस एक्सप्रेशन को 1/1 माइनस सी। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का जो रैपिड फायर सेशन में डिस्कस कर रहा हूं, आई होप आपको काफी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है क्योंकि आपका एग्जाम्स के कुछ ही दिन बचे हैं और इस समय आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसी के साथ बोल सकते हैं कि रैपिड फायर सेशन का आपका ये सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द मैं आपको जितना अधिक से अधिक मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अधिक से अधिक सेट करवाऊं। रैपिड फायर सेशन 25 क्वेश्चंस का होगा जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।